कामदेव की पूरी कथा बहुत समय पहले, जब सृष्टि की रचना हुई, तब देवताओं के बीच यह विचार हुआ कि संसार में प्रेम और आकर्षण का तत्व न हो तो जीवन नीरस हो जाएगा। मनुष्य केवल कठोर तप, युद्ध और संघर्ष में ही उलझा रहेगा। इसलिए ब्रह्मा ने एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया जो मनुष्य और देवता दोनों के हृदयों में प्रेम, आकर्षण और मोह जगाए। यह शक्ति थी कामदेव। 1. कामदेव का जन्म। पुराणों के अनुसार कामदेव का जन्म ब्रह्मा के मन से हुआ। उन्हें मनस पुत्र कहा जाता है। कुछ कथाओं में यह भी वर्णन है कि वे विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे और उनकी पत्नी का नाम था रति। कामदेव अत्यंत सुंदर थे। उनके हाथों में पुष्प बाण और गन्ने का धनुष था। उनके साथ वसंत ऋतु रहती थी और मधुर बयार उनका दूध थी। वे जब किसी पर बाण चलाते तो उस व्यक्ति के हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार हो जाता। 2. देवताओं का संकट और शिव की तपस्या। समय बीता। एक बार देवताओं पर असुरों ने बड़ा प्रहार किया। असुरों को कोई हरा नहीं पा रहा था। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से सलाह ली। तब यह भविष्यवाणी हुई कि आज केवल भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के द्वारा ही असुरों का संहार होगा। लेकिन समस्या यह थी कि शिव जी गहन तपस्या में लीन थे। पार्वती जी उनके समीप तप कर रही थी, पर शिव जी का मन किसी सांसारिक भाव में नहीं जाता था। देवता चिंतित हुए। इंद्र ने कहा, अगर शिव जी और पार्वती का विवाह नहीं हुआ तो हम असुरों से कभी नहीं बच पाएंगे। तब इंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहा, हे कामदेव, आप अपनी शक्ति से भगवान शिव का मन पार्वती की ओर मोड़ दीजिए। 3. कामदेव का प्रयास। कामदेव ने पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। उन्होंने सोचा, शिव तो महायोगी हैं, त्रिनेत्रधारी हैं, क्या मैं सच में उन पर अपना पुष्प बाण चला पाऊंगा? लेकिन देवताओं के आग्रह पर उन्होंने हां कर दी। एक दिन जब पार्वती शिव की सेवा कर रही थीं और फूल चढ़ा रही थीं, उसी समय कामदेव ने अवसर देखा। उन्होंने अपना गन्ने का धनुष उठाया और पुष्प बाण, जो 5 फूलों से बना था, अशोक, आम, मल्लिका, चंपक और कमल, चढ़ाकर शिवजी की ओर चलाया। तुरंत वातावरण में वसंत ऋतु का आगमन हो गया। हवा में सुगंध फैल गई। चारों ओर पक्षी गाने लगे और शिवजी का ध्यान थोड़ी देर के लिए भंग हुआ। 4. शिव का क्रोध और कामदेव का भस्म होना। लेकिन शिव सर्वज्ञानी थे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह उनकी तपस्या में बाधा डालने का प्रयास है। उनका तीसरा नेत्र खुल गया और अग्नि की ज्वाला निकल पड़ी। वह अग्नि कामदेव को स्पर्श करते ही उन्हें भस्म कर गई। कामदेव के भस्म होते ही संसार में प्रेम और आकर्षण लुप्त हो गया। लोग कठोर और भावशून्य होने लगे। देवताओं ने भयभीत होकर प्रार्थना की और रति, कामदेव की पत्नी, रोने लगी। रति का विलाप और शिव का वरदान। रति ने रोते रोते शिव से कहा, हे महादेव, मेरे पति ने केवल देवताओं के हित के लिए यह कार्य किया था। कृपा करके उन्हें पुनः जीवन दीजिए। शिव जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, हे रति, कामदेव का शरीर तो अब नहीं रहेगा, किंतु वे अनंग, अदृश्य रूप में पुनः जीवित होंगे। वे बिना शरीर के भी समस्त प्राणियों के हृदय में वास करेंगे। इस प्रकार कामदेव अनंग देव कहलाए, जिनका कोई अंग नहीं, पर उनकी शक्ति आज भी संसार में हर जगह विद्यमान है। 6. कामदेव का पुनर्जन्म। पुराणों में यह भी कथा मिलती है कि बाद में कामदेव का पुनर्जन्म प्रद्युम्न के रूप में हुआ, जो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। समुद्रासुर ने उन्हें समुद्र में फेंक दिया था, परंतु उन्हें एक मछली ने निगल लिया और फिर मछली के पेट से वे बचाए गए। प्रद्युम्न बड़े होकर असुर का वध करते हैं। निष्कर्ष। कामदेव की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और आकर्षण जीवन का स्वाभाविक अंग है। अहंकार और छल से यदि प्रेम का प्रयोग हो तो वह विनाशकारी हो सकता है। शिवजी जैसे तपस्वी भी प्रेम से अछूते नहीं रहते, परंतु उनके क्रोध से कामदेव भी बच नहीं पाए। और अंततः प्रेम, कामदेव कभी मिटता नहीं, वह अदृश्य होकर भी संसार को चलाता रहता है।